हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस जे मेंटोर और मैं आपकी इंस्ट्रक्टर सना जान। आज हम डिस्कस करेंगे व्यू टैब को कि व्यू टैब में कौन कौन से कमांड्स है, कौन कौन से ऑप्शंस है और उनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पावर पॉइंट में व्यू टैब का क्या काम है और उनमें कौन से कमांड्स है और उनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास है नॉर्मल। जो आपके स्लाइड्स, आपका जो स्लाइड्स है, ठीक है, वो आपके पास नॉर्मल ही है। अब यहाँ पे आते हैं आउटलाइन व्यू। अगर मैं आउटलाइन व्यू पे क्लिक करूँ तो आपके पास कुछ इस फॉर्म में आपके पास आपके स्लाइड जो है वो ओपन होंगे, ठीक है। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। देखें, जो चेंज होगा वो यहाँ से अगर चेंज करेंगे तो वहाँ स्लाइड पे चेंज होगा, आपके जो स्लाइड्स के पेज पे है वो चेंज होगा। अगर यहाँ से मैं इसको हटाना चाहती हूँ तो यहाँ से आप हटा भी सकते हैं, कंट्रोल Z से वापस लेकर आ जाए, ठीक है। आप जिस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आप जिस स्लाइड पे क्लिक करेंगे वही स्लाइड आपके पास ओपन होता हुआ आएगा। जिस स्लाइड पे आप क्लिक करते जाएंगे वही आपके पास ओपन होगा। अगर चेंजेस करना चाहते हैं यहाँ पे चेंजेस भी इस पे कर सकते हैं। ओके, वापस से नॉर्मल करते हैं। नॉर्मल करने के बाद आपके पास आता है स्लाइड सॉर्टर। यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करें तो आपके पास कुछ इस फॉर्म में आपके पास स्लाइड्स आ जाते हैं, ठीक है। आपके पास कुछ स्लाइड्स इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉर्मल पे क्लिक करते हैं। नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं नोट्स पेज। अगर नोट्स पेज पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपके पास तो स्लाइड तो आ ही जाता है, लेकिन यहाँ आपको बताते हैं कि आप इसके बारे में कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ नोट्स लिख सकते हैं। तो आप प्रॉपर यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं, ये आपके पास नोट्स होते हैं। ओके, नॉर्मल करते हैं। अब आते हैं हम लोग रीडिंग व्यू पे। रीडिंग व्यू क्या होता है कि आप यहाँ पे उसको फुल स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं, मतलब रीडिंग कर सकते हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं, आप उसको फुल स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आपके पास यहाँ पे फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर नेक्स्ट करती जाऊँ तो नेक्स्ट होता जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वापस से बैक करती जाऊँ तो बैक होता जाएगा। अगर इसको वापस हटाना है तो आप क्या करें, राइट क्लिक करके एंड शो करें तो यहाँ से आपके पास हट जाएगा। ये आपके पास प्रेजेंटेशन व्यू था। प्रेजेंटेशन व्यूज़ क्या होता है कि आप अपने प्रेजेंटेशन को किस तरह दिखा सकते हैं, ठीक है। आप उसके स्ट्रक्चर को किस तरह दिखा सकते हैं, आप अपने स्लाइड्स को किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह आप उसको दिखा सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रेजेंटेशन व्यूज थे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मास्टर व्यूज़। मास्टर व्यूज में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर पे अगर मैं क्लिक करूँ तो जो चेंजेस आप इस स्लाइड्स में करेंगे तो आपके पास वहाँ पे भी चेंज होता जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे स्लाइड में चेंजेस करेंगे तो वहाँ पे भी आपके स्लाइड में चेंजेस होता जाएगा। अगर यहाँ पे मैं इसके कलर को चेंज करूँ, होम पे जाके अगर मैं इसके कलर को चेंज करूँ और जाके स्लाइड मास्टर पे जाके इसको क्लोज करूँ तो देखिए मेरे स्लाइड पे जो है वहाँ पे क्या हुआ, वही कलर आपके पास यहाँ पे होगा, ठीक है। आपने जो जो कलर अप्लाई किया होगा वही कलर आपके पास यहाँ पे भी शो होगा, ठीक है। व्यू पे जाते, व्यू पे जाने के बाद स्लाइड मास्टर पे जाते तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये फर्स्ट स्लाइड है और उसके अंदर ही मेरे पास डिफरेंट स्लाइड्स मौजूद है, ठीक है। आप यहाँ से इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, अपने स्लाइड को इंसर्ट करना है। जैसे इंसर्ट करेंगे तो आपके पास न्यू स्लाइड इंसर्ट होगा और यहाँ पे उसके अंदर डिफरेंट स्लाइड्स मौजूद है, वो भी इंसर्ट होंगे, ठीक है। आप इंसर्ट लेआउट करना है तो यहाँ से आप इंसर्ट लेआउट भी कर सकते हैं। ओके, आपने किसी स्लाइड को डिलीट करना है, यहाँ से क्या करें, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करना है, जिन को डिलीट करना है आप यहाँ से प्रॉपरली डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास आता है मास्टर लेआउट। अगर मास्टर लेआउट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास मास्टर लेआउट ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको टाइटल चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, डेट चाहिए, स्लाइड नंबर चाहिए, फुटर चाहिए। तो आप यहाँ से इसको टिक करते हैं, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर ऑप्शंस आ जाती है, ठीक है। आपके पास फुटर भी है, आपके पास डेट एंड टाइम भी है, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट वाले
स्लाइड पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आप वही इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब कंटेंट, टेक्स्ट, चार्ट्स वगैरह यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, आपने टाइटल ऑप्शन चेक करना है तो आपके पास टाइटल ऑप्शन आएगा, फुटर करना है तो फुटर ऑप्शन भी आएगा। इसको हटाना है तो आप यहाँ से टाइटल को हटा सकते हैं, फुटर को हटा सकते हैं इजीली। अब आते हैं मेरे पास यहाँ पे थीम। अगर यहाँ पे मैं थीम चेंज करूँगी तो वहाँ पे भी थीम चेंज होगा। अगर देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके थीम को चेंज करूँ और इसको मैं क्लोज कर दूँ तो यहाँ पे जो मेरा प्रेजेंटेशन था उसकी जो थीम है, जो डिज़ाइन है, वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, जो चेंजेस आप स्लाइड मास्टर में करेंगे वो चेंजेस आपके पास आपके प्रेजेंटेशन में भी होगा। आप यहाँ से इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, डिज़ाइन के कलर को यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल भी प्रॉपरली चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है आपके पास इफेक्ट है, इफेक्ट देना चाहते हैं इफेक्ट दे सकते हैं। अब यहाँ आपके पास आता है बैकग्राउंड स्टाइल। आप बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं, मतलब आप बैकग्राउंड का जो कलर है उसमें चेंजेस वगैरह प्रॉपर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हाइड बैकग्राउंड करूं तो आप यहाँ से बैकग्राउंड को भी हाइड कर सकते हैं, मतलब जो अप्लाई किया हुआ है उसको हाइड करना चाहते हैं हाइड कर सकते हैं। स्लाइड साइज, आप स्लाइड के साइज को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, देखिए आपके पास स्लाइड के साइज चेंज हो गए। अगर एक में चेंजेस करेंगे तो आपके पास सभी में ही चेंजेस होंगे, ये याद रखें। ठीक है, अब यहाँ पे आता है वाइड स्क्रीन, वापस से ही उसको उसी फॉर्म में लेकर आना। तो ये हमारे पास स्लाइड मास्टर थे और स्लाइड मास्टर के कुछ फॉर्मेट ऑप्शंस थे हमारे पास, जो आई होप आप लोग को समझ आए होंगे। ओके, यहाँ पे व्यू टैब पे वापस आते हैं। व्यू टैब पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास मास्टर व्यू में एक और ऑप्शन है, हैंड आउट मास्टर। ठीक है, ये कहाँ यूज़ होता है? अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपके पास कुछ स्लाइड्स शो होंगे, लेकिन आपके पास आपकी प्रेजेंटेशन शो नहीं होगी। ये क्यों शो नहीं होगी? क्योंकि आप इसका ताल्लुक जो है वो प्रिंट से है। ठीक है, आप अगर अपने प्रेजेंटेशन को प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, अपने प्रेजेंटेशन को प्रिंट करवाने के लिए देना चाहते हैं या उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तभी आपके पास यहाँ पे शो होंगे, तो ये इसीलिए यूज़ होगा। अच्छा, पेज सेटअप आता है। पेज सेटअप में आपने क्या करना है, पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है, यहाँ पे इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे वही ऑप्शन है, मतलब इनके ऑप्शन जो है वो लगभग सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आता है स्लाइड साइज। आप यहाँ से स्लाइड के साइज को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने वापस से उसी फॉर्म में लेकर आना है तो उसी फॉर्म में वापस भी लेकर आ सकते हैं। आप स्लाइड्स पर पेज, अब ये क्या होता है कि आप अपने प्रेजेंटेशन को कितने पेजेस पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। जैसे कि हम प्रिंट करते हैं, एक पेज को प्रिंट करते हैं, 2 को प्रिंट करते हैं, 3 को प्रिंट करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि एक पेज में कितने प्रेजेंटेशन आपके स्लाइड जो है वो प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या करें, आपके पास है कि 1 2 3 4 करना है, 6 करना है, 9 करना है, मतलब एक पेज में कितने स्लाइड को आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। मैं 2 को करवाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे 2 को ही सेलेक्ट करूँगी, वो वहाँ पे आपको प्रॉपर शो होगा। अभी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, आपने क्या करना है, हेडर को ऑन करना है, फुटर, आपके पास डेट है, आपके पास पेज है। अगर इसमें चेंजेस करने हैं तो आप इजीली चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। आप इसकी थीम को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी थीम जो है वो आपके लिए ऑफ होंगे, लेकिन आप इसके कलर को भी चेंज नहीं कर सकते, आप इसके फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज, ये ऑप्शंस आपके इसी पे काम नहीं करेंगे। अगर आप इसके बैकग्राउंड को कलर देना चाहते हैं तो आपके बैकग्राउंड को कलर दिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से इसके बैकग्राउंड को प्रॉपर कलर भी दे सकते हैं। अगर इसको मैं करूँ कंट्रोल P प्रिंट, तो देखिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि फुल पेज स्लाइड। अगर इस पे मैं क्लिक करूँ तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है हैंड आउट्स। ठीक है, ये प्रिंट के रिलेटेड होता है। अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन को चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे 4 स्लाइड्स है, ठीक है, वो प्रिंट हो, तो आप यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इसके जो फॉर्मेट है वो इसको चेंज कर सकते हैं, उनके फॉर्मेट में चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। इसको करें क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ पे व्यू टैब पे वापस आते हैं। व्यू टैब पे आने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है नोट्स मास्टर। अगर नोट्स मास्टर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपके पास
वही जो प्रेजेंटेशन है वो आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं, आप उसमें प्रॉपर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, ओके। वही ऑप्शन है आपके पास, पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप करना है, उसके साइज को चेंज करना, वही हेडर, फुटर, पेज नंबर, थीम्स यहाँ पे भी काम नहीं करेंगे, ऑफ होंगे, यहाँ पे कुछ इफेक्ट काम नहीं करेंगे। और यहाँ पे आपके पास जो बैकग्राउंड कलर है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। आप इसको क्लोज मास्टर करें। व्यू टैब पे आते हैं, यहाँ पे आपके पास मास्टर व्यूज है, ठीक है। ये हमारे पास मास्टर व्यूज है। यहाँ स्लाइड मास्टर क्या काम करता है? स्लाइड मास्टर हमारे पास यही है कि आप जो चेंजेस आप एक स्लाइड में करेंगे तो वो आपके पास सारे स्लाइड्स में चेंज होता जाएगा। हैंड आउट मास्टर क्या होता है? हैंड आउट मास्टर वही कि आप अपने प्रेजेंटेशन को प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसको प्रिंट के लिए रेडी करवाना चाहते हैं, तो आप कितने पेजेस रेडी करना चाहते हैं या कितने स्लाइड एक पेज में प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं इसको यूज़ करके। नोट्स मास्टर है। नोट्स मास्टर क्या होता है कि आप अपनी जो कुछ नोट्स वगैरह लिख सकते हैं आप अपने प्रेजेंटेशन के मुताबिक, या अपने जो स्लाइड है उसके लिए आप कुछ नोट्स वगैरह लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास मास्टर व्यूज़ आ गए, ओके। अब यहाँ पे आते हैं शो। आप क्या क्या शो कर सकते हैं? यहाँ पे रूलर शो करना है तो आपके पास यहाँ पे देखिए रूलर आ जाएगा। आपने क्या करना है? ग्रिड लाइन शो करनी है तो आपके पास यहाँ पे कुछ, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पे आपके पास ग्रिड लाइंस शो होती जाएंगी, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे गाइड्स ओपन करने हैं तो आपके पास गाइड्स ओपन हो सकती है, और यहाँ पे इसको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। आप मूव कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, आप जहाँ चाहें इसको मूव करके सेट कर सकते हैं, तो आपके पास ये गाइडलाइंस आ जाते हैं। अगर इसको ऑफ करना है तो आप इजीली ऑफ कर सकते हैं। आपके पास नोट्स आते हैं तो आप इस नोट्स को ओपन करें, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जूम। जूम आप अपने प्रेजेंटेशन को, अपने स्लाइड को, अपने पेज को जो है जूम कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पे आपके पास परसेंट्स आ जाते हैं कि कितने परसेंट आप इसको जूम करवाना चाहते हैं। आपने क्या करना है? 40% करना है तो आपके पास 40% जूम होगा। यहाँ पे 200 करना है 200 होगा। आप 100 करना चाहते हैं 100 होगा। आप यहाँ पे 33% करना चाहते हैं, ओके करें तो 33% होगा। अब 200 हो गया, यहाँ पे आप 200 कर सकते हैं या 400 कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि मेरा जो पहले स्लाइड था या मेरी जूमिंग पहले जो थी वो कितनी थी, और मैं आप इसको कितना जूम कर सकती हूँ, जितना जूम आउट कर सकती हूँ, जूम इन कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास फिट टू विंडो है। अगर इस पर क्लिक करूँ तो आपके पास आपकी जो स्लाइड है, आपकी प्रेजेंटेशन है, वो उसी फॉर्म में वापस आ जाएगी जो पहले से ही मौजूद थी, ठीक है। उसी फॉर्म में आपके पास प्रोवाइड होगी, उसी फॉर्म में आपके पास यहाँ पे आ जाती है। तो ये हमारे पास जूम था। जूम कैसे किया जाता है और जूम कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, प्रॉपर हमने सीखा यहाँ पे, ओके। अब आते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। कलर, ठीक है, कलर्स ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास ये कलर है, ठीक है, प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे कलर मौजूद है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर इसको मैं बैक टू कलर करूँ तो यहाँ पे व्यू टैब पे है। व्यू टैब पे आने के बाद इसको वापस से ही उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से व्यू टैब पे आने के बाद वापस से कलर करना है तो कलर पे क्लिक करना है, आपके पास वापस से ही कलर होगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन आता है ब्लैक एंड वाइट। यहाँ से भी आप इसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। देखिए ब्लैक एंड वाइट करेंगे, बैक टू होम करेंगे, बैक टू कलर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वापस से ही उसी कलर से आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसको ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं या कोई कलर्स वगैरह इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने स्लाइड्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट विंडोज़, ठीक है। विंडो क्या काम करते हैं? अब देखो न्यू विंडो, अगर मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूँ तो मेरे प्रेजेंटेशन की न्यू विंडो ओपन होगी, मतलब मेरे प्रेजेंटेशन की डुप्लीकेट ओपन हो सकती है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट प्रेजेंटेशन क्या है? नेटवर्किंग प्रेजेंटेशन 1। अगर यहाँ पे मैं दूसरे पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिक नेटवर्किंग प्रेजेंटेशन 2 हो जाता है, ठीक है। अगर अब इसमें मैं कोई और विंडो ओपन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो थर्ड पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? प्रेजेंटेशन आ गई। अगर इसको अरेंज करवाना है तो आप क्या करें? उसको अरेंज ऑल पे करें तो आपके पास ये अरेंज होगी। अगर इसमें जहाँ पे आप अपने स्क्रोल को रखेंगे, ठीक है, उसमें आप
इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस करें, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे चेंज। मैं क्लिक नहीं करूँगी, सिर्फ उस साइड पे जाना है, ठीक है। अपने कर्सर को उस साइड पे रखना है, उस प्रेजेंटेशन पे रखना है, तो आपके पास इजीली उसको आप नीचे ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हटाते हैं। हटाने के बाद आपके पास ये दूसरा ऑप्शन आता है कास्केड। इसको कास्केड भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जितने प्रेजेंटेशन है, जितने विंडोज़ है वो ओपन हुई है, तो वो आपके पास यहाँ पे इस फॉर्म में दिखाई देगी। ओके, अब आते हैं यहाँ पे ऑप्शन आते हैं मूव स्प्लिट। आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको स्प्लिट करवाने तो आप यहाँ से इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इजीली स्प्लिट कर सकते हैं। अब आते हैं स्विच विंडो। स्विच विंडो क्या होता है? स्विच विंडो जितनी भी आपके पास विंडोज़ ओपन हुई है, प्रेजेंटेशन 1 2 3, यहाँ पे आपके पास विंडोज़ ओपन हुई है, ठीक है। आप किसको ओपन करना चाहते हैं? फर्स्ट तो मेरे पास प्रेजेंटेशन 1 ओपन है। अगर आप चाहते हैं 2 को ओपन करूँ तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 प्रेजेंटेशन ओपन होगी। ओके, यहाँ पे हमारे पास 2 प्रेजेंटेशन ओपन होगी। देखिए अब यहाँ पे मेरे पास नेटवर्किंग प्रेजेंटेशन 2 ओपन हो गई है। तो जो भी आप यहाँ से ओपन करेंगे आपके पास वही प्रेजेंटेशन, वही विंडो ओपन होगी। ओके, अब आते हैं हम मैक्रोज पे। अगर मैक्रोज पे मैं क्लिक करूँ, वही है मैंने MS वर्ड में सिखाया हुआ था कि मैक्रोज क्या काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज है। अगर यहाँ पे मैं कुछ नाम दूँ और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँ, क्रिएट करूँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ कोडिंग वगैरह यहाँ पे मांगा जाता है कि यहाँ पे कुछ कोडिंग दो तभी ये काम करेगा। तो इसके साथ हमारा काम नहीं और ना हम इसको करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्रोज हो गए। उसमें मैक्रो चेंज था MS वर्ड में और यहाँ हमारे पास मैक्रो चेंज है, ठीक है। आई होप आप लोग को व्यू टैब की समझ आई होगी पावर पॉइंट में, और उनमें जितने भी कमांड्स थे, उनमें जितने भी ऑप्शन थे, उनकी प्रॉपर समझ आई होगी। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इन वीडियोस को। और ये हमारे पास पावर पॉइंट की लास्ट टैब था, व्यू टैब। हमने यहाँ पे सारे टैब जो है वो प्रॉपर डिटेल के साथ पढ़ लिए हैं, उसको प्रैक्टिस भी कर लिए हैं, उनके एक एक कमांड्स को, एक एक ऑप्शन को प्रॉपरली यहाँ पे हमने सीख लिया है कि पावर पॉइंट में क्या होता है, पावर पॉइंट किस लिए यूज़ होता है, पावर पॉइंट में कौन कौन से टैब्स है। हमारे पास ये सारे टैब्स मौजूद थे और उनको हमने कैसे कैसे यूज़ किया, उनमें कौन कौन से कमांड्स हमने यूज़ किया। आप लोग को, आई होप आप लोग को पूरे पावर पॉइंट के ऑप्शन जो है वो समझ आएंगे, पूरा पावर पॉइंट आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।